अभी हाल ही में मुझे एक बंदे का मैसेज आया जिनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनका कहना है कि सर मैंने कंप्लेंट भी कर दिया है और कंप्लेंट करने के बाद जो है मेरा अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा है। फिर जब वो साइबर पुलिस के पास गए, साइबर पुलिस स्टेशन अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिले और जब उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि एक्चुअल में मेरा अमाउंट होल्ड क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बताया अकाउंट डिटेल्स चेक किया। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स चेक करने के बाद उनको पता लगा कि उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे, ठीक है, तुरंत ही उन्होंने विड्रॉल कर लिया था स्कैमर ने इनके अकाउंट में पैसे डालते ही। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल में कुछ बातें बताने वाला हूँ जिसको समझना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ लगेगा ये बातें। तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दिक्कत क्या आता है। दिक्कत ये होता है कि मान लो कि अगर हमारा अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा है, दो कारण है, वैसे तो दो कारण होता है। पहला कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण ये है कि जब हम कभी भी उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं स्कैमर के, वो तुरंत विड्रॉल कर लेते हैं, तो फिर हमें वेट करना होता है ट्रांजैक्शन होने का कि अगर इन फ्यूचर कभी भी उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा तो अमाउंट होल्ड हो जाएगा। क्योंकि साइबर पुलिस क्या करती है, हमारे कंप्लेंट करने के तुरंत बाद जो है अकाउंट को, जो हमारा ट्रांजेक्शन आईडी है उसको बैंक को मेल करके और अमाउंट को होल्ड करा देती है। दूसरे केस में ये होता है कि एक विक्टिम्स हैं, उनके साथ क्या हुआ है कि उनका अमाउंट होल्ड ना होने का कारण ये है कि उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा था। मैं उनको बोला कि आप जाओ अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलो और उनसे पूछो कि इसका रीज़न क्या है। क्योंकि एक तो मैंने आपको रीज़न बताया कि जब हम कभी भी अकाउंट में पैसे देते हैं तो लोग निकाल लिए होते हैं, तो फिर हमें वेट करना होता है। अगर उस अकाउंट में पैसे होंगे ही नहीं तो फिर अमाउंट होल्ड होने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, तो जब वो अपने आईओ से मिले, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, साइबर पुलिस स्टेशन जाकर, तो उन्होंने उन्हें बताया कि हम बैंक को मेल कर रहे हैं बट बैंक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी बताया कि जब हम कंप्लेंट करते हैं और जितने भी हम ट्रांजेक्शन आईडी फिलअप करते हैं तो साइबर पुलिस आगे बैंक को मेल करती है, उन तमाम बैंक को मेल करती है जिस बैंक में हमने पैसे भेजे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो बैंक है वो मैसेज को तो देखते हैं बट निगलेक्ट कर देते हैं। वो कोई रिव्यू नहीं, कोई मतलब कि ऐसा रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है, सिर्फ कंप्लेंट करने से नहीं होता। हमारे कंप्लेंट करने के बाद हमारा अमाउंट होल्ड होना चाहिए, और अमाउंट तब होल्ड होगा जो सामने वाला बैंक इस पर एक्शन लेगा। जब सामने वाला बैंक एक्शन लेगा ही नहीं तो हमारा अमाउंट होल्ड होने का कोई चांसेस नहीं है। और आज लगभग 15 दिन होने वाले हैं, 15 दिन होने वाले हैं और अभी तक तमाम किसी भी बैंक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए, पैसे मिलना और ना मिलना एक अलग चीज़ है। अगर हमारे साथ स्कैम हुआ है तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलते। मैं आपको पूरा एक लिस्ट दे सकता हूँ जिसमें बहुत से लोगों का जो है पैसा रिकवर हुआ है, बट उनके केस में क्या था कि उनका अमाउंट जो है तुरंत होल्ड हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक का बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। बैंक कभी भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी आप बैंक में जब जाओगे अपना कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो आप हमेशा नोट करना, बैंक में जब आप बोलते हो ना कि आपके साथ स्कैम हुआ है, तो बैंक सबसे पहला काम क्या करती है, आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है, ब्लॉक कर देती है बिना सोचे समझे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लॉक करना, अकाउंट फ्रीज करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। बैंक डायरेक्टली आपका कंप्लेंट रजिस्टर करके आपको बोलती है कि 45 डेज़ बाद, यानी कि 45 दिन बाद आप आना। ठीक है, उससे पहले आपको नहीं आना है। बट जब आप 45 दिन बाद जाओगे ना तो आपको निराशा ही देखने को मिलेगा। इसलिए निराशा देखने को मिलेगा क्योंकि बैंक बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती किसी काम को लेकर। जैसे कि अब अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा है, साइबर पुलिस बोल रही है कि हम बैंक को मेल कर रहे हैं, हम बैंक को तमाम बार मेल किए और हमने उन्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है बैंक। तो सोचिए, अगर मान लीजिए किसी के साथ 1 लाख का स्कैम होता है तो उस 1 लाख के अमाउंट देने के लिए वो जाहिर सी बात है जो स्कैमर होगा मल्टीपल्स अकाउंट देगा। यानी कि मल्टीपल्स अकाउंट का मतलब है कि मल्टीपल्स बैंक अकाउंट होगा, अलग अलग स्टेट के होंगे, अलग अलग जगह पर ब्रांच होगा उसका। ठीक है, तो अगर एक बैंक रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो दूसरी बैंक जरूर दे सकती है, दूसरी नहीं दे रही तीसरी जरूर दे सकती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने 5 अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो अगर साइबर पुलिस बैंक को मेल की है तो क्या 5 जो बैंक है, पाँचों बैंक रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप रिप्लाई नहीं करेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऐसा भी मुझे केस देखने को मिला और मुझे बहुत मतलब कि हैरानी भी होता है कि अगर बैंक और साइबर पुलिस ही ऐसा वर्क करने लगेगी तो फिर क्या होगा। और देखिए, साइबर पुलिस के पास पूरा अथॉरिटी होता है, साइबर पुलिस कुछ भी कर सकती है, बैंक से कोई भी काम करवा सकती है, उनको डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकती है।
बट कितनी बार साइबर पुलिस भी होती है वो थोड़ा मतलब बाकी काम में बिजी होने की वजह से भी नहीं कर पाती, या फिर उनके पास ऐसे बहुत से फ्रॉड केस होते हैं जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाती। बट यहाँ पर बैंक को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मान लो कि किसी के साथ स्कैम हुआ है तो जाहिर सी बात है वो जो पैसे होंगे बहुत ही मेहनत करके बंदा पैसे कमाया होगा, तो पैसे उसको दिलाने में हमेशा बैंक को एफर्ट लगाना चाहिए और बैंक को हमेशा किसी के भी मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए। बट बैंक कहीं ना कहीं इस काम में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया है और बैंक कभी सीरियस नहीं लेता और बैंक हमेशा ही काम को लेट करता है, जिसके वजह से मान लो कि अगर लेट होगा तो फिर तो अकाउंट से पैसे वो लोग निकाल लेंगे, अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे तो फिर जो है अमाउंट होल्ड नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को नॉर्मली मैं बताया कि जब हमारा अमाउंट होल्ड नहीं होता है तो किस 2 रीज़न की वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पता लगा होगा और आप लोग कोशिश करना है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने को, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। और कभी भी स्कैम हो तो आप हमेशा अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कांटेक्ट में टच में रहिएगा, हमेशा उनसे क्वेश्चनिंग करिएगा, अकाउंट डिटेल लेते रहिएगा, नहीं तो ज़्यादा लेट होने की वजह से भी काफ़ी आपको दिक्कत हो सकता है और आपका पैसा आपके हाथ से भी निकल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।